तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के इस यूनिवर्स में आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन की सेलेबी वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट की। पोकेमॉन फ्रेंचाइज की इस मूवी में ऐश का सामना होता है एक ऐसे विलन से जिसका सपना था सेलेबी को पकड़ने का। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं पोकेमॉन सेलेबी वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है सेलेबी नाम के एक पोकेमॉन की। सेलेबी एक लेजेंडरी पोकेमॉन जिसे जंगल का रक्षक माना जाता है। सेलेबी ना सिर्फ एक ग्रास टाइप है बल्कि उसके पास टाइम पावर्स भी है, जो कि समय का इस्तेमाल करके किसी भी युग में जा सकता है। मतलब एक तरह से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर इसके एक दिन जब सेलेबी जा रहा था तो तभी एक शिकारी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो उस पर हमला करने लग जाता है। फिर तभी सैम नाम का एक लड़का उसे किसी तरह बचा लेता है, पर तभी सेलेबी अपनी टाइम पावर्स का यूज करता है और क्योंकि सैम उसके साथ ही था इसलिए वो भी उसके साथ किसी दूसरे युग में चला जाता है। इस तरह से 40 साल बीत जाते हैं। फिर जब टीम रॉकेट के बॉस गायोवानी को सेलेबी के बारे में पता चला तब उसने उसे पकड़ने के लिए अपने खास आदमी मरोडर को भेज दिया। फिर मरोडर उसी शिकारी के पास चला जाता है जिसने 40 साल पहले सेलेबी को पकड़ने की कोशिश की थी। फिर वो उससे सेलेबी की जानकारी हासिल कर लेता है। फिर वो उसके एक पोकेमॉन टायरानिटार को डार्क बॉल के जरिए पकड़ लेता है। डार्क बॉल एक ऐसा पोकेबॉल था जिससे किसी भी पोकेमॉन को खतरनाक और ताकतवर बनाया जा सकता था। उधर ऐश और उसके दोस्त उसी गांव में आ गए थे जहां सैम गायब हो गया था। फिर तभी सैम टाइम ट्रेवलिंग के जरिए 40 साल आगे आ जाता है। फिर वो उसकी मदद के लिए डायना के घर चली जाती है, जिसकी ग्रैंड मदर ये समझ गई थी कि वो सैम है। फिर सैम सेलेबी को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि उसे जख्मी हालत में मिल गया था। फिर वो सेलेबी को लेकर मैजिक रिवर चला जाता है जिससे सेलेबी वापस ठीक हो जाता है। फिर इसके कुछ टाइम बाद ऐश, सैम और सेलेबी अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। उधर मरोडर भी उसी गांव में आ गया था। वो उन पर हमला करने से पहले टीम रॉकेट में जेसी और जेम्स को अपने साथ मिला लेता है। फिर वो उन पर हमला करता है और सेलेबी को पकड़ लेता है। फिर वो उसे डार्क बॉल से खतरनाक बना देता है, जिसके बाद सेलेबी फॉरेस्ट मॉन्स्टर नाम का एक खतरनाक राक्षस बन जाता है और फिर वो तबाही पर उतर आता है। ये सब देखने के बाद मरोडर का इरादा बदल जाता है और वो गायोवानी के खिलाफ हो जाता है। उधर सुइकून को यह पता चल गया था कि सेलेबी को किसी ने वश में कर लिया है, इसलिए वो वहां जाकर ऐश की मदद करता है। फिर वो फॉरेस्ट मॉन्स्टर से फाइट करता है लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ गया था। फिर ऐश और सैम सेलेबी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से सेलेबी को अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। फिर वो फॉरेस्ट मॉन्स्टर भी वापस गायब हो जाता है, लेकिन इससे सेलेबी की ताकत बहुत चली गई थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए उससे मैजिक रिवर ले जाया जाता है। पर क्योंकि वो रिवर अब खराब हो गया था इसलिए सेलेबी उससे ठीक नहीं हो पाता। पर क्योंकि सुइकून के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी गंदे पानी को वापस ठीक कर सकता है, इसलिए वो उस मैजिक रिवर को भी वापस ठीक कर देता है। लेकिन इससे भी सेलेबी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत से टाइमलाइंस के सेलेबी आ जाते हैं जो कि अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी मरोडर आकर उसे फिर से पकड़ लेता है और क्योंकि ऐश मरोडर से पहले से ही बहुत नाराज था इसलिए वो उसे लड़ने लगता है और वो उसे हरा देता है। अब वहाँ का जंगल और नदी एकदम साफ सुथरी हो गई थी। फिर तभी सैम ऐश को गुड बाय कह देता है और वो सेलेबी के साथ उसी टाइम पे चला जाता है जहाँ से वो आया था। फिर ऐश और बाकी सब अपने सफर में चले जाते हैं। तो दोस्तों यही थी पोकेमॉन की सेलेबी वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।